न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं शम्मी सेतिया। और अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अलवर के पुराना औद्योगिक क्षेत्र स्थित नमकीन की फैक्ट्री में लगी आग। कई घंटों की मशक्कत के बाद 5 अग्निशमनकारियों ने आग पर पाया काबू। निशा होम केयर संस्थान का शान इंडिया अवार्ड 2021 कार्यक्रम हुआ संपन्न। बीते दशकों के प्रख्यात फिल्म स्टार रजा मुराद रही मौजूद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी सहित बैंक प्रतिनिधि रहे मौजूद। और अलवर नगर परिषद में सरकार जल्दी करेगी सभापति और उपसभापति का मनोनयन। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया रेस में है कई पार्षद। और अब समाचार विस्तार से। अलवर शहर के इटरना फाटक के निकट स्थित नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना पर पहुंचे अग्निशमन दल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एक के बाद एक 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कई घंटों में जाकर आग को फैलने से रोका। मौके पर मौजूद अग्निशमन अधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान है। फैक्ट्री में वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था न होने से आग बुझाने में काफी समय लगा है। फिलहाल आग के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। यहाँ पर जो इटाराना पुलिया है उसके नीचे एक नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री है। जैसे ही हमें 7:30 के आसपास सूचना मिली थी, उसके बाद में हमने फायर की गाड़ियों को यहाँ पे रवाना कर दिया। एएफओ फायर की गाड़ियों के साथ में आ गए थे यहाँ पे। उसके बाद में क्योंकि आग थोड़ी ज़्यादा थी, पूरा उनका रॉ मटेरियल था, उसमें उसको काफ़ी वो जैसे नमकीन और वो बने हुए जो इनका मटेरियल था उसमें आग लग गई। प्रथम दृष्टया जो आग का कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जो एफओआरए है उनके द्वारा बताया गया कि भाई शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। क्योंकि थोड़ा सा उसमें वेंटिलेशन का इनका कम था, तो इस वजह से थोड़ी आग ज़्यादा देर तक रही, लेकिन अब आग काबू में आ गई है। ये तो वो मालिक और ये उनका जांच करने के पश्चात ही पता चल पाएगा कि कितना उनका नुकसान हुआ। अलवर शहर में नगली सर्कल स्थित सिद्धि विनायक मैरिज गार्डन में निशा होम केयर संस्थान की ओर से शान इंडिया अवार्ड 2021 के तहत सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम के साथ प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में फिल्म स्टार रजा मुराद सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। ये निशा होम केयर सोसाइटी की तरफ से हो रहा है। ये पिछले 3 साल से पोस्टपोन था कोविड की वजह से, तो हम इस प्रोग्राम को नहीं कर पाए। आज ऐसा मौका आया है कि हमने इस प्रोग्राम को 3 साल बाद किया है, जो कि कोरोना वॉरियर सम्मान है, कवि सम्मान है, जो जो अपने अपने समाज में जो समाज सेविकाएँ हैं उनका सम्मान है। यहाँ हर उसका सम्मान है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने समाज के लिए अच्छा कार्य किया हो। और ये निशा होम केयर सोसाइटी की तरफ से तीसरा शान इंडिया अवार्ड सम्मान समारोह है, जिसमें फिल्म स्टार बॉम्बे से रजा मुराद जी चीफ गेस्ट के रूप में है, तेजस्विनी मैडम जी हैं, और भी काफ़ी गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पर विभिन्न जगह से आए हैं। यहाँ पर 110 लोगों का सम्मान है। कार्यक्रम में बीते दशकों की करीब 500 फिल्मों में कई प्रकार के किरदार निभा चुके फिल्म अभिनेता रजा मुराद का गर्म जोशी से परंपरा अनुसार स्वागत किया गया। अपने जीवन के 50 वर्ष पूरे होने की बात कहते हुए उन्होंने अपने जीवन के टर्निंग पॉइंट के बारे में बताया। इस अवसर पर रजा मुराद ने मीडिया से वार्ता करते हुए पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आपने कितनी फिल्में की हैं? आपने मतलब कि मैंने 500 से ज़्यादा की हैं और 19 भाषाओं में मैंने काम किया है, और ये मेरा 50वां साल है। मेरा गोल्डन जुबली ईयर है, 50th गोल्डन जुबली ईयर। 1971 में मैंने काम करना शुरू किया था। 1969 में फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया था, 71 में पास किया, और 71 से काम कर रहा हूँ, और ये 2021 है, तो पूरे 50 साल हो गए। आपकी सबसे बेस्ट फिल्म जो आप जिसको बहुत अच्छा मानते हैं, सबको जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? दोनों जो मेरी बेस्ट फिल्में हैं वो आरके की हैं, राम तेरी गंगा मैली और हिना। तो राज साहब की ज़िंदगी की आखिरी फिल्म थी,
राम तेरी गंगा मैली, और उस फिल्म से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। उस फिल्म से मुझे बहुत काम मिला, मेरी तो काया ही पलट गई, मेरी ज़िंदगी बदल गई। और वो उनकी आखिरी फिल्म थी। और जो रोल था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना, वो मैंने एक पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर का रोल किया था, हिना में शाहबाज खान का रोल किया था, तो वो मुझे बहुत पसंद है। देखिए, मैं कर्मयोगी हूँ, मैं अपने काम में विश्वास रखता हूँ, काम के प्रति मैं ईमानदार होने की कोशिश करता हूँ। ये विवादित बयान देना जो है, इसे मैं उचित नहीं समझता। कलाकार तो सबका होता है। यही वजह है कि मैं आज राजनीति में नहीं हूँ। हर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त हैं, हमारे प्रशंसक हैं, तो क्यों एक से जुड़कर आप पूरी दुनिया को अपने आप से दूर कर रहे हैं? आप अपना काम कीजिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, प्रजातंत्र है, आपको अपनी बात करने का पूरा हक है, लेकिन इसके साथ साथ किसी का कैरेक्टर एसिसिनेशन करना, किसी के चरित्र का हनन करना जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जो बात कहें वो बात पुख्ता होनी चाहिए, उस बात के पीछे एक ठोस कारण होना चाहिए। ये खामखा जो हवाई बातें होती हैं जिससे देश का माहौल ख़राब होता है, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करता। देखिए क्या है, मैं जो भी काम करता हूँ पूरी जिम्मेदारी से करता हूँ। अब मैं मुंबई में रहता हूँ, और भी गम है मोहब्बत में ज़माने के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। तो बहुत बहुत हमें और काम है, और अगर आपको सेवा ही करनी है तो आप पार्लियामेंट जाए बगैर भी कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में आए बगैर भी कर सकते हैं। जैसे निशा जी हैं हमारी, इनका जो निशा होम केयर है, इन्हीं से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, जो ये सोशल काम करती हैं। तो ये जो काम करती हैं, ये जो है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करती हैं। तो मैं इनसे बड़ा प्रभावित हुआ, और गजानन जी से भी बहुत प्रभावित हुआ, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सेवा जो है वो पॉलिटिक्स में रहे बिना भी की जा सकती है। देखिए, मैं उसका ढंढोरा नहीं पीटता, मैं करता हूँ, काफ़ी काम करता हूँ, सोशल काम करता हूँ। और मेरा मानना यह है कि आज तक जो मुझे मिला है, मुझे मेरे देश ने दिया है, मेरे देशवासियों ने दिया है, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत आज मेरे पास है वो मैं उनमें बांटना चाहता हूँ। वो कला हो, वो चैरिटी हो, लेकिन मैं कभी उसका प्रदर्शन नहीं करता। जो भी मैं काम करता हूँ मैं करता हूँ। अलवर के बारे में सर क्या विचार है? अलवर मैं दूसरी बार आया हूँ। एक घुड़चड़ी नाम की फिल्म थी जिसकी यहाँ शूटिंग हुई थी। तो ये जो किला है ना यहाँ पे, हाँ, तो वहाँ मैंने शूटिंग की थी और कुछ आसपास के इलाकों में की थी। तो ये निशा जी और गजानन जी के न्योते पर मैं दूसरी बार आया, और तीसरी बार भी आना चाहूँगा। इस बार आपको सरिस्का घूमने का अगर मौका मिले तो जाएंगे? कहाँ पे? सरिस्का कितनी दूर है यहाँ से? हाँ, नहीं तो जब उसके लिए तो मैं स्पेशली आऊँगा, जब निशा जी अगली बार बुलाएंगी तो। अच्छा, अगली बार। चलो, आप में से कोई सवाल? सर कोई नई पिक्चर जो आप बना रहे हो, कोई नई पिक्चर? नहीं, देखिए, कोविड की वजह से तो सब कुछ पिछले 2 साल से बंद पड़ा था, और अब आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हो रहा है। सब घर में बैठे हुए थे, तो कुछ इस प्रोग्राम के बारे में भी बात करें तो अच्छा है, जिसके लिए आए। जी, नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो इन्होंने आज फंक्शन रखा है, एक तो ये खुद इतने अच्छे काम करती हैं, निस्वार्थ भाव से काम करती हैं। गजानन जी भी जो हैं वो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। और आज ये जो फंक्शन रखा है लोगों को सम्मानित करने के लिए, अपने आप में ये समाज के प्रति बहुत बड़ी सेवा है कि जिन लोगों ने अपनी हैसियत के हिसाब से देश के लिए कुछ भी योगदान दिया है, कुछ भी दिया है, हर फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, तो उनको सम्मानित करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। तो ये अपने आप में जो है ये एक समाज सेवा है, लोगों को बुलाकर
उनके जो अच्छे काम हैं उनको सराह कर उन्हें इंडिया है आज के फंक्शन का उन्हें ट्रॉफीज देना, उन्हें सम्मान पत्र देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। सर एक सवाल हो रहा है लास्ट में कि बिपिन रावत जी जो शहीद हुए हैं इस बारे में क्या कहना है? भाई ये तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि दुखदायक घटना है, बहुत ही दुखदायक घटना है। और वो देश के सच्चे सिपाही थे और उनकी अगुवाई में बड़े अच्छे अच्छे सेना में काम हुए हैं, बड़े बाहिम्मती थे वो, कभी हमारे किसी भी पड़ोसी मुल्क से डरे नहीं, कभी किसी के दबाव में नहीं आए, हमेशा उन्होंने जवाब दिए हैं उनको, जिस भाषा में उन्होंने सवाल किए उसका उन्होंने जवाब दिया है और बिल्कुल बहुत ही सही तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। बहुत बहुत बहादुर थे, बहुत उन्होंने वीरगति प्राप्त की है, ये तो हमारे लिए, और वो एक ऐसी क्षति है जो मेरे हिसाब से तो पूर्ण होना जो है मुश्किल है। हम देश के बहादुर सपूत को रदा मुराद जो है वो सलाम करता है। साने के प्रोग्राम के तहत अलवर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अलवर की संदेश देना चाहूँगा कि ये मत सोचिए कि देश ने आपके लिए क्या किया है, आप ये सोचिए कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, आप अलवर के लिए क्या कर रहे हैं। अलवर को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, निर्मल रखिए, सड़कों को साफ रखिए, घरों को साफ रखिए और दिलों को साफ रखिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला उपनिदेशक कृषि और पदेन परियोजना निदेशक आत्मा के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय वंदना खोरवाल, डीडीएम नाबार्ड, एलडीएम और जिले के बैंकर्स द्वारा भाग लिया गया। बैठक में योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बीमा संबंधी समस्याओं और उनके समाधान की जानकारी दी गई। आज दिनांक 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक दिवसीय कार्यशाला परियोजना निदेशक आत्मा कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्षता आदरणीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदया वंदना खोरवाल जी के द्वारा की गई। कार्यशाला में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, डीडीएम नाबार्ड एवं एलडीएम साहब के द्वारा भाग लिया गया, जिसमें बैंकर्स के द्वारा पोर्टल पर किसानों के डाटा अपलोड के दौरान जो समस्याएं आती हैं उनके निराकरण के संबंध में इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई और डाटा अपलोडिंग के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना है इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। अध्यक्ष महोदया अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय ने बताया कि किसानों को उनके क्लेम का सही समय पर भुगतान हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए और उनकी फसल में जो भी नुकसान हो रहा है उसका क्लेम उनको मिले। एलडीएम नाबार्ड एलडीएम साहब श्रीमान अमित यादव जी के द्वारा सभी बैंकर्स को बताया गया कि किसानों के हित में पोर्टल पर सावधानीपूर्वक कार्य किया जाए। नाबार्ड के डीडीएम साहब श्रीमान प्रदीप चौधरी साहब के द्वारा सभी बैंकर्स को अवगत कराया गया कि जिन किसानों की फसलों का इंश्योरेंस हो रहा है उनकी सूचना समय रहते इंश्योरेंस कंपनी को उपलब्ध कराई जाए। हम ये कह सकते हैं कि आज की जो कार्यशाला है फसल बीमा योजना के तहत बहुत अलवर नगर
परिषद में राजस्थान सरकार के द्वारा सभापति और उप सभापति के निलंबन के बाद कांग्रेस जिला पार्टी में मनोनयन को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने अपने पक्ष में लॉबिंग शुरू कर दी है। आला कमान के सामने एक से अधिक चेहरे होने से पार्टी में मनोनयन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। परिषद में सभापति और उप सभापति के मनोनयन को लेकर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने मीडिया के सवालों के जवाब में जल्द ही रिक्त पदों पर मनोनयन की बात कही। इस रेस में करीब 4 से 5 पार्षदों के नाम का खुलासा करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही इसका निर्णय होगा। इस सभापति और उप सभापति दोनों की चर्चा पार्टी में बैठ के हुई है। हमारे पास 5-6 लोगों के नाम थे जो मैंने कल भी बता दिए थे, उनमें से किसी न किसी एक को बनाएंगे। नाम में तो देखो वैसे तो 18 के 18 हमारे पार्षद सभापति बनना चाह रहे हैं, लेकिन प्रबल दावेदारी जो जता रहे हैं उनमें से अजय मेठी है, प्रीतम मेहंदी रत्ता है, नरेंद्र मीणा है, देवेंद्र कौर है, सुखविंदर कौर है, मिथिलेश शर्मा है, पिंकी सैनी है, विक्रम यादव है। इनमें से किसी न किसी एक को बनाएंगे। ये बस आज या कल में हो जाएगी। यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए A24 न्यूज। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई,
सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ईसीजी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। फ़ोन नंबर 01442370-133, 2371440, 2370-230। ब्रेक के बाद 24 न्यूज में आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजऋषि महाविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास विषय पर 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सेमिनार में विषय शोधकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर करीब 300 से अधिक शोध पत्रों को पुस्तक के रूप में संकलित कर उसे ऑनलाइन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण विषय विशेषज्ञों ने कीनोट की प्रस्तुति दी। सेमिनार के वक्ताओं ने इस अवसर पर सेमिनार में भारत सहित विश्व पर्यावरण पर किए गए शोध अध्ययनों को सेमिनार में रखा। सेमिनार कोऑर्डिनेटर मुस्कान डाटा ने इस संबंध में विस्तार से मीडिया के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सेमिनार के बारे में बताया। who explained the classic toxicology maxim by saying, you can kill a person by a salt just as हमारे प्रोग्राम को इनॉग्रेट करा है प्रिंसिपल सर ने, जिन्होंने हमारी ई प्रोसीडिंग्स को आज अनवेल किया है, मतलब अनावरण किया है उनका। यानी कि वो एक तरह से किताब होती है, हमारे पास जितनी भी प्रेजेंटेशंस आई, जितने भी पेपर्स आए, हमारी 300 से ऊपर के पेजेस की किताब बनी है, हमारे पास इतने प्रेजेंटेशंस आए हैं, जिन्हें आज प्रिंसिपल सर पूरे वर्ल्ड के लिए लॉन्च करेंगे एक तरह से, जिसको अभी अनावरण हो रहा है। उसके बाद हमारी को पेट्रन जो कि डॉक्टर कल्पना सोनी हैं, वो अपना एड्रेस देंगी और फिर हमारे कीनोट स्पीकर्स अपना कहना स्टार्ट करेंगे, अपना एड्रेस देना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पहले कीनोट स्पीकर हैं डॉक्टर सी उपेंद्र राव, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं, वो डिपार्टमेंट से हैं एंड वो अब्रॉड भी जाते हैं अपने लेक्चर्स देने, और वो हमें यही बताएंगे कि कितना बड़ा रोल है हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के लिए, जो कि हमारा टॉपिक भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट वो हैं कीनोट स्पीकर SJS फ्लोरा, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं NIPER लखनऊ रायबरेली। वो हमें बताएंगे वाटर कंटामिनेशन के बारे में, कि किस तरह से 38 मिलियन लोग हमारे देश में गंदे पानी की परेशानी से पीड़ित हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट कीनोट स्पीकर आएंगे और इन सब कीनोट स्पीकर के एड्रेसेस को सम अप करेंगे हमारे चेयरपर्सन। हमारे चेयरपर्सन हैं डॉक्टर प्रज्ञेश परमार, डॉक्टर हिमांशु रस्तोगी, हमारे एक चेयरपर्सन हमारे डॉक्टर अजय प्रकाश गुप्ता, और उसके बाद हम अपना टेक्निकल सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे डेलीगेट्स जो कि पूरे वर्ल्ड से हैं आकर अपनी प्रेजेंटेशंस देंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला इकाई अलवर के तत्वावधान में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी की ओर से देश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। पार्टी के जिला सचिव जगदीश शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि देश में इस भाजपा के शासन में ऐतिहासिक रूप से महंगाई बढ़ी है और युवा बेरोजगार हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अलवर में आज ये 1 दिवस का सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। हम जानते हैं कि पिछले 30 सालों में इस समय हिंदुस्तान में सबसे अधिक महंगाई बढ़ी है। खाद्यान्न की समस्त वस्तुओं के साथ ही, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, रेल का किराया हो, सोना हो, चांदी हो, ऐसी कोई जिन्स नहीं बची है जिसमें महंगाई बेतहाशा नहीं बढ़ी है। हर चीज़ महंगी हो गई है। दूसरी तरफ इस देश का आम आदमी गरीब दर गरीब हो रहा है और कारपोरेट घरानों के पास बेशुमार दौलत जमा हो गई है। सीधी बात है कि केंद्रीय सरकार की आर्थिक नीतियों की बदौलत एक्यूमुलेशन ऑफ द कैपिटल कारपोरेट के घरों में जमा हो गया है और हम इसकी खिलाफत करते हैं। हम केंद्र सरकार से पुरजोर मांग करते हैं नीतियों में परिवर्तन करें, ताकि देश की जनता जो लगातार गरीब होती जा रही है, बेरोजगारों की लंबी करोड़ों की फौज पैदा हो गई है, वादे कुछ किए गए थे, परिणाम कुछ आ रहा है, हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में आज 1 दिवस का ये धरना है। अब यहाँ धरने के बाद प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन हम जिला प्रशासन को
अर्पित करेंगे। धन्यवाद। बाबू शोभराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के राजनीति विज्ञान विभाग में प्री पीएचडी प्रेजेंटेशन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमेश बैरवा ने बताया कि प्राचार्य डॉक्टर जुनू सिंह के सानिध्य में शोध विद्यार्थी श्रीमती रजनी यादव और श्री देवेंद्र कुमार का प्री पीएचडी प्रेजेंटेशन संपन्न हुआ। कला महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान की सह आचार्य डॉक्टर आंचल मीणा के निर्देशन में रजनी यादव के शोध का विषय मानव अधिकार और महिला चेतना हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले के संदर्भ में अध्ययन और देवेंद्र कुमार के शोध का विषय लोकतंत्र में मतदान व्यवहार की भूमिका राजस्थान की 14वीं और 15वीं विधानसभा के संदर्भ में राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ तथा अलवर शहर की विधानसभाओं का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर प्रेजेंटेशन हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर कर्मवीर सिंह, डॉक्टर शीतल मीणा, डॉक्टर सुनीता मीणा, दीपिका शर्मा और अन्य शोधार्थियों ने सहभागिता की। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से आज प्री पीएचडी प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। आज के प्री पीएचडी प्रेजेंटेशन में शोधार्थी देवेंद्र कुमार के लोकतंत्र में मतदान व्यवहार की भूमिका, राजस्थान की 14वीं एवं 15वीं विधानसभा के संदर्भ में राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ तथा अलवर शहर की विधानसभाओं का तुलनात्मक अध्ययन तथा दूसरे शोधार्थी श्रीमती रजनी यादव की मानवाधिकार एवं महिला चेतना हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले के संदर्भ में अध्ययन पर आज प्रेजेंटेशन हुआ। इस प्रेजेंटेशन में वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर करमवीर सिंह, डॉक्टर शीतल मीणा, डॉक्टर सुनीता मीणा, डॉक्टर भरतलाल मीणा, डॉक्टर गुलाबबाई मीणा, डॉक्टर अग्निदेव ने विशेषज्ञ के तौर पर शोधार्थियों को अपना शोध प्रबंध संपन्न करने के लिए रचनात्मक सुझाव दिए। साथ ही साथ डॉक्टर विनय कुमार पिंजानी, डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी, डॉक्टर रेणु मित्तल, डॉक्टर राजेश गुप्ता सहित अन्य संकाय सदस्य भी उपस्थित थे। दीपिका शर्मा सहित कई शोधार्थी भी आज के इस प्री पीएचडी प्रेजेंटेशन में शामिल हुए। मैं डॉक्टर रमेश बैरवा, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान। अलवर जिला भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी ज्ञानदेव आहूजा ने मीडिया को संबोधित करते हुए 16 दिसंबर को होने वाली जन आक्रोश रैली में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही। उन्होंने जयपुर में कांग्रेस की रैली में सरकार के बताए जनसमूह के आंकड़ों को बड़ा चढ़ाकर बताने की बात कही। उन्होंने कहा राष्ट्रीय रैली में गिनती के लोग पहुंचेंगे। उन्होंने इस दौरान जिले में होने वाली रैली में ऐतिहासिक भीड़ जुटने का भी दावा किया। पूरे वर्ल्ड में और पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी है राजनीतिक पार्टी, उसकी ओर से कोई प्रोग्राम होना, कोई कार्यक्रम होना, ये बहुत बड़ी बात है। कल भारतीय जनता पार्टी का अलवर ज़िले में जन आक्रोश रैली है और वो कटला, अलवर में पुराना कटला, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के नीचे दोनों मैदानों में हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे। 7, 7.5, 6, 6.5, 7 हज़ार तक की सूचना आ चुकी है, बाकी शाम तक और सूचना आ रही है। भर भर के गाड़ी आएंगी, अलवर शहर से लोग आएंगे। 1100 जो लक्ष्य दिया उससे बढ़कर के संख्या आएगी, ये हमारा विश्वास है। और आप देखेंगे प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, महंगाई विरोधी, मेडिकल की सुविधाएं नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं है, बिजली पानी महंगा है और डीजल और पेट्रोल पूरे देश का सबसे ज़्यादा महंगाई है तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कारण से है। परंतु इन्होंने अपनी बेशर्माई छुपाने के लिए 12 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय ने श्रीमती सोनिया गांधी को खुश करने के लिए, श्री राहुल गांधी को खुश करने के लिए ये रैली 12 तारीख को निकाली। मूल विषय महंगाई भूल गए और असली जो उन्होंने दवाई दे रहे थे हिंदुत्व को इन्होंने पढ़ा ही नहीं। हिंदू क्या, जब इन्होंने पढ़ा नहीं तो हिंदुत्व के बारे में बोलेंगे क्या। मैं हिंदू तो हूँ, अब हिंदू कहाँ से है, जिसके दादाजी मोमडन और जिसके माँ इटालियन, अब वो कहाँ से हिंदू है, हम लोगों को समझ नहीं आया, आप लोगों को भी समझ नहीं आया होगा। लेकिन चलो हम मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में दबाव के कारण मायावती भी हिंदू बोल रही है, अखिलेश भी मंदिरों में जा रहा है, कांग्रेस के नेता भी जा रहे हैं और हिंदू बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं हिंदू तो हूँ पर हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, मैंने पुरुष तो हूँ
पर मेरे में पुरुषत्व नहीं है। इसके आगे की बात कल बोलेंगे। आज इतना ही है कि कल जन आक्रोश रैली में मोर देन 10,000 10,000 का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा होगा। जनता में आक्रोश है, कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, पूरे देश और प्रदेश में आक्रोश है। अलवर जिला ए पर है तो नंबर 1 पर रहेगा। राजस्थान में जितने जिलों के कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें नंबर 1 पर अलवर जिला ए पर रहेगा, अलवर जिला ए पर रहेगा। अल्फ़ाबेट हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो अलवर जिला नंबर 1 पर रहेगा। इतनी बड़ी जन आक्रोश रैली होगी। जय हिंद। जो कांग्रेस है उनमें पुरुषत्व नहीं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। अलवर के पुराना औद्योगिक क्षेत्र स्थित नमकीन की फैक्ट्री में लगी आग। कई घंटों की मशक्कत के बाद 5 अग्निशमनकारियों ने आग पर पाया काबू। निशा होम केयर संस्थान का शान इंडिया अवार्ड 2021 कार्यक्रम हुआ संपन्न। बीते दशकों के प्रख्यात फिल्म स्टार रजा मुराद रही मौजूद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी सहित बैंक प्रतिनिधि रहे मौजूद। और अलवर नगर परिषद में सरकार जल्दी करेगी सभापति और उपसभापति का मनोनयन। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया रेस में है कई पार्षद। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज टीम के साथ दीजिए शमी सेठिया को इजाजत। नमस्कार।